नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं हूं दीपिका और इस समय लगातार तिकोना पार्क में दूसरे दिन निगम की कार्रवाई शुरू की गई है। देखिए, कल भी आपको खबर दिखाई थी कि यहाँ पर जो अवैध निर्माण हो रहा है उसके खिलाफ नगर निगम पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। आज एक बार फिर से वही निगम की कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है। जेसीबी दुकानों के आगे पहुंच गई है और लगातार तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया है। देखिए, लगातार खबरें आ रही है कि निगम जितने भी अतिक्रमण है, जितने भी एंक्रोचमेंट है, उसे पूरी तरीके से साफ कर देगी। उसके लेकर उसी को लेकर नगर निगम इस समय पे तिकोना पार्क में दूसरे दिन भी बिल्कुल सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लेकिन लगातार तस्वीरें आपको दिख रही है कि किस प्रकार से जेसीबी के जरिए ये जो तोड़फोड़ दस्ता यहाँ पर पहुंचा हुआ है और इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। दोनों ही साइडों की अगर बात की जाए तो जिन भी व्यापारियों ने रोड के बाहर तक अपनी दुकानों का अतिक्रमण कर रखा था उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। यहाँ पर देखिए, पूरी तरीके से एक साइड ये है जिस पर नगर निगम की जेसीबी इस समय पीला पंजा जो है वो पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहा है और उन सब अवैध निर्माणों को तोड़ रहा है। लगातार ये मलबा आपको उस बात का सबूत दिखाई दे रहा है कि इस समय किसी भी तरह का अतिक्रमण पूरे फरीदाबाद शहर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई जगहों पर ये अतिक्रमण शुरू कर दिया, कई जगहों पर अतिक्रमण का सफाया शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी साइड आप देखेंगे कि दोनों ही तरफ, देखिए हम इस समय पर जहां पर पहुंचे हैं उसके दोनों ही साइड में जो नगर निगम दस्ता है वो पहुंचा हुआ है। एक घर वाली साइड अगर बात की जाए जिसमें ये एशियन पेंट का सामने दुकान है, उसके सामने से नगर निगम सारा का सारा अवैध लोगों ने हटाया नहीं। एक्शन मोड में नगर निगम क्या कुछ कहेंगे? जितना भी एंक्रोचमेंट है नगर निगम की जमीन पर उसको सारी को हटाएंगे। बार बार इनको हम वार्निंग दे रहे हैं, नहीं हटा रहे। ये सड़क को चौड़ी करेंगे और आगे तो इस रास्ते को बड़ा करेंगे ताकि यहाँ ट्रैफिक ना। पार्क में जो अवैध कब्जा है उस पर कार्रवाई कब? उस पर जल्दी कार्रवाई करेंगे 2-4 दिन के अंदर। अभी डेली रूटीन में ले रखी है, जिस दिन एक दिन फ्री होगा 6-7 तारीख कह रहा हूँ, 8 तारीख कह रहा हूँ। सोमवार के लिए बोला था, सोमवार को अगर सोमवार को मेरे हिसाब से सरकारी छुट्टी अगर नहीं हुई तो उस दिन कार्रवाई नगर निगम अपनी कार्रवाई कर जाता है, उसके बावजूद भी वापस से वही चीजें दोबारा दोहरा दी जाती है। उसको लेकर क्या सख्त कानून है? अब मैम, जिसकी भी दुकान के आगे एंक्रोचमेंट पाई जाएगी उस दुकान को सील करने के आदेश दिए। लगातार अगर हम खबरें चलाते हैं तो कहते हैं कि जो नॉर्मल तबका है उनकी ही चीजों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन एंक्रोचमेंट पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंक्रोचमेंट तो मैडम ये दुकान वाले ही करा रहे हैं। आगे की कार्रवाई आगे से दुकान वालों को उनकी दुकान सील करके हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, कह दिया गया है कि अगर अभी भी इसके बावजूद भी किसी भी तरह का एंक्रोचमेंट यहाँ पर चलता है तो उसको लेकर इनकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा। और बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से, देखिए ये जो यहाँ पे अतिक्रमण है, निगम अधिकारियों का कहना है कि दुकान वाले ही लोग हैं जो अतिक्रमण करते हैं और उनके वजह से ही पूरे शहर में बहुत सी जगहों पर अतिक्रमण देखा जा रहा है। लेकिन अभी ये बात की जा रही है कि अगर किसी प्रकार की अगर कोताही बरती जाती है, दोबारा से किसी तरह का एंक्रोचमेंट या अतिक्रमण किया जाता है तो दुकानों को सील करके उसको उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी यहाँ पर काफी सारे लोग भी मौजूद हैं और लगातार कुछ लोगों का भी यहाँ पर कहना था कि क्या ये एंक्रोचमेंट है, क्या ये अतिक्रमण है यहाँ पर जो दुकानों के बाहर हो रहा है। एक संभावित जगह को छोड़कर उसके अलावा जितनी भी जमीन पर ये हो रहा है वहां पर ये अतिक्रमण कहा जा रहा है और इसको तोड़कर नगर निगम पूरी तरीके से अपनी कार्यवाही कर रहा है। लेकिन क्या लगता है इस अतिक्रमण को लेकर? ये सारा काम गलत हो रहा है जितना हो रहा है। दुकान के आगे खड्डा करने का क्या मतलब? दुकानों के आगे खड्डा करने के क्या कहते? जाम लग रहे, जाम वहाँ लगते हैं जब बाहर के लोग काम कर रहे हैं रोड के ऊपर। ये तो निजायज कर रहे हैं ये लोग। निजायज जैसे खड्डा करना निजायज है। दुकान के आगे जो काम करेंगे कैसे करेंगे? हमारी रोटी रोजगार है सबका, तो कैसे होगा ये काम? आप बताइए। कह रहे हैं रोड चोरी होनी है। रोड चोरी क्या रोड चोरी? रोड तो इधर हमारे सारे टहले हमने खुद लगवा रखी है। अतिक्रमण सिर्फ दुकानदार कर रहे हैं, दुकानदार नहीं कर रहे। अब इन्होंने देखा है ना पीछे जाओ डी ब्लॉक के जरा सी ब्लॉक चले जाओ, कितना अतिक्रमण वहाँ है कि यहाँ है? यहाँ तो कुछ नहीं है।
मेन मार्केट से उधर पैर रखने की जगह नहीं होती यहाँ पर। मेन मार्केट में भी पहले कार्रवाई की गई। मैम मिंची रेट से नापी गई थी, रोड बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, खुद सरकार नाप के गई थी अपने हाथ से कि फ्रंट से इतना दुकान में कुछ नहीं होगा। ये गड्ढा कर रहे हैं, ये फर्श नहीं तोड़ रहे हैं, अब 4-4 फुट का गड्ढा कर रहे हैं लोग। ये रोड से नीचे है, आप देखो रोड पे फर्श तोड़ रहे हैं कि गड्ढा कर रहे हैं लोग, बेसमेंट खोल रहे। आज ये 4 बार हो चुका है, तोड़ के चली जाते, आगे की कोई प्लानिंग नहीं, और फिर हम दुकानदारी द्वारा बनाते हैं इसको। मतलब दोबारा इस बार बनाया या तो दुकान को सील कर दिया जाएगा, इस तरह का निगम अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं। मतलब गड्ढे रहेंगे दुकान के आगे, फ्रंट के आगे, हम लोग काम नहीं करेंगे, दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। तो ये आज सैटरडे है, कोई अफसर नहीं मिलेगा, संडे भी नहीं मिलेगा, जब तक घर रहेंगे, क्योंकि अफसर कोई मिलेगा नहीं। तो जी नहीं है चॉइस की सैटरडे संडे, हम लोग एमसीए भी जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं वहाँ पर हमारी। तो कल भी तो कार्रवाई की कार्रवाई कल यहाँ कुछ नहीं हुआ था मैम, कल कोई ऐसी कार्रवाई मेन रोड की नहीं करी गई, अंदर की करी गई, चलो सफाई की नहीं करी। आज कोई फ्रंट ही तोड़ रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, रोड में कोई, ये रोड में नहीं है। आप चल के देखिए मेरे साथ, ये रोड है कि दुकान के फ्रंट है, जहाँ गाड़ी खड़ी होनी है वही खोद दिया इन्होंने। हमारे साथ 100 लड़के काम करते हैं। जो भी उन्होंने तोड़ा है हाँ जी। तो दुकानदारों द्वारा बनाया गया है ना। मैम रोड से नीचे है ना, दुकानदार को 15 फुट के फंड तो मिलेगा गाड़ी खड़ी करने के लिए, और मेरे साथ 10 लड़के काम करते हैं, सबका घर भी रोड क्रॉस होगा। ये तो देखिए आप लोग, मेरे साथ 10 है, भाई के साथ 10 है, इनके साथ 10 है, इनके साथ 10 है, फिर सरकार कुछ नहीं सोच रही, हाथ में धर के बैठी है। वो है ना, सरकार वोट दे रहे हैं, तो भाजी अब कुछ बोल नहीं इंदर की सरकार हमें बनाई है, हमारी सुविधा करेगी वो। हम ठीक है, ये हमारी दुकानों को खराब कर रहे हैं, हम कैसे कमाएंगे, बच्चों की फीसें कैसे भरेंगे। ये आगे दुकान के आगे गड्ढे करके जा रहे हैं, ट्यूशनों की फीस है, बच्चों का एडमिशन है, सब कुछ है, ये लोग रोड में ला के रख रहे हैं। इनको वोट चाहिए, ऊपर से आदेश दे दिया आज ही तोड़ दो जी। कल मेरा भी दुकान का नुकसान करके गया इतना, अब ये रोड खोद रहे हैं, जमीन से सड़क से रोड नीचे है तो भी उसको खोदा जा रहा है। प्रशासन की अपनी मनमाई चल रही है। बच्चों से बात करिए, अधिकारियों का क्या कहना है इस बारे में? कुछ नहीं कर रहे, अंधा कानून है, बिल्कुल सारे करप्ट और चोर है। जो ये हाल हो रहा है ना, इनके घरों के बाहर जाके पंजे मारे जाए ना, पता चले किसी का घर कैसे उजाड़ा जाता है। लगातार निगम अधिकारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भी कार्रवाई की जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। फिलहाल निगम अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर जितना भी अतिक्रमण है वो दुकानदारों द्वारा ही किया गया। लगातार दूसरे दिन भी तिकोना पार्क में ये निगम की कार्यवाही शुरू की गई है। देखना होगा कि अगला जो स्टेप होता है वो निगम किस तरीके से उठाता है और कहां के अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाता है। लगातार तिकोना पार्क में दूसरे दिन ये पीला पंजा यहाँ पर चलाया जा रहा है। देखिए दुकानों के बाहर कहा जा रहा है कि गड्ढे हैं, यानी कि एक तरीके से अगर कहीं ना कहीं इनकी दुकानों पर ये इस कार्रवाई का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, रोजी पर फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि यदि यहाँ पर इस तरह से ये जो गड्ढे खोदे गए हैं, अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे से दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर ये जो गड्ढे हुए हैं उससे ना ही ग्राहक उनके पास पहुंचेगा और ना ही किसी तरह का देखिए किस तरीके से जो बिल्कुल टाइल्स है उनको तोड़ा जा रहा है और अपने पीला पंजी इस वर्ष चलाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ हैदराबाद।